बड़ी बिल्डिंग से ईसा मिस्री को कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुंचा, मगर कुछ भी नहीं कह सकते। जिम नहीं जाते, जो एक्सरसाइज नहीं करते, जिनको एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं रहता, उसके दो अल्फाज ज़रूर सुनने को मिलेंगे, अरे ये क्या है, पाउडर खा के जो है बॉडी। पाउडर नहीं, पाउडर की फैक्ट्री भी खाने से बॉडी नहीं बनती है। बॉडी के लिए थोड़ा पाउडर ले रहे, वो इंजेक्शन ले रहे, उससे बॉडी बन जा रही। इंजेक्शन लेने से भी नहीं बनती, पाउडर खाने से भी नहीं बनती, डाइट खाने से भी नहीं बनती। ये पहलवानों के शहर में कोई एक भी पहलवान नहीं जो इसका मुकाबला कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मसल टॉक शो एपिसोड 2 ब्रॉट यू बाय ASM तेलंगाना न्यूज़ स्पॉन्सर बाय फिटनेस बूस्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आए हैं हैदराबाद की एक मशहूर शख्सियत जिसे ना ही किसी तारुफ के मोहताज है और ना ही वो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, हैदराबाद की इंडस्ट्री में काफ़ी नाम रखते हैं और बहुत पहले से नाम रखते हैं। तो आइए मिलते हैं उस बेहतरीन शख्सियत से, ईसा मिस्री सर से। तो सर, वेलकम टू ASM तेलंगाना न्यूज़। सर जो हमारा ये शो है, आप लोगों को, आपको तो जानते हैं, पर आपकी लाइफ के बैकग्राउंड कैसा था, आप कितना स्ट्रगल करे बैकग्राउंड में। आप अब आपको लोग देख के बोलते हैं कि इतनी लग्जरीज लाइफ जी रहे हैं ईसा मिस्री सर, पर उनके जो बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड से वो आते हैं, उसके ताल्लुक से उन्हें ज़बात और नौजवान भी आपकी जैसी लाइफ जीना चाह रहे हैं। तो कुछ आपकी लाइफ के बारे में और आप कैसा इतना स्ट्रगल करके ऊपर आए और आपका क्या बैकग्राउंड है, ज़रा कुछ बोल सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले आपने कहा कि जो है बॉडी बिल्डिंग के ताल्लुक़ से आप बात करना चाह रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारा पैसा आपको खर्च करना पड़ता है और आपकी ज़िंदगी का बहुत सारा वक्त उसमें लगाना पड़ता है। उसके बाद आपको इसमें अगर आपकी मेहनत और आपका सही गाइडिंग हुई तो उसके बाद अगर आप अच्छी फ़िज़िक बनाते हैं, आपकी बॉडी अगर जब अच्छी बन जाती है तो आपको बराबर इसमें तरक्की मिल सकती है। जैसे सेंट्रल रेलवे में आपको जॉब मिल सकता है, स्पोर्ट्स कोटे में जो है शायद पुलिस में भी जॉब मिल सकता है। मगर नौजवान क्या है, थोड़े दिन कोई भी चीज़ एक शौकिया तौर पे करके छोड़ देते हैं। तो हम वैसा नहीं किए। हमारी जो ज़िंदगी है शुरू से स्ट्रगल करते हुए आए हैं और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल कर रहे हैं। आज भी अपनी मेहनत जारी रखे हैं, चाहे वो तिजारत में हो या अपना बॉडी बिल्डिंग में हो। देखिए, बॉडी बिल्डिंग से आपको दो फ़ायदे ज़रूर पहुंचते हैं। एक तो आपको आपकी सेहत जिस्मानी अच्छी रहने से आपको हर कोई आपके साथ जो है दोस्ती रखना या आपसे मिलना पसंद करेगा। साथ ही साथ आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अगर आपकी जिस्मानी सेहत और एक जिस्म अच्छा रहेगा और सेहत अच्छी रहने से आपको दुनिया के बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। आप इबादत भी अच्छे से कर सकते हैं अगर आप सेहतमंद हैं। हमारी ज़िंदगी का जो स्ट्रगल है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, क्योंकि उसको सुनाने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा। मैं शॉर्ट में एक दो बातें कह के जो है मेरी बात को यहाँ पे इस सवाल का जवाब देता हूँ आपके। स्ट्रगल एम के साथ अगर करें तो बराबर कामयाब होते हैं। तो हम एक एम बनाएं और स्ट्रगल करें, जिससे बॉडी बिल्डिंग में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शहरों में, काफ़ी इंडिया में, बल्कि अमेरिका तक जाके हम मेडल लेके आए, मैं और मेरे लड़के अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इससे हमको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचा। लोगों को ये नहीं मालूम कि भाई बॉडी बिल्डिंग से ही ये जो भी आमदनी हुई है, जो कमाए हैं, नहीं। हम तिजारत करते रहे और तिजारत से ही हमें जो है फ़ायदा ज़्यादा पहुंचा है। बॉडी बिल्डिंग से ईसा मिस्री को कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुंचा, मगर कुछ भी नहीं कह सकते इसमें। जैसे कि बॉडी बिल्डर रहने की वजह से जिम डालें। जिम क्या है, एक इन्वेस्टमेंट हुआ। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम जो प्रोफेशनल एक बॉडी बिल्डर रहने की वजह से यहाँ पे जो है जो नौजवान लड़के हैं जो हमारे साथ आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग को ये होता है कि एक प्रोफेशनल आदमी जिम डालने से, वहाँ जाने से हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ कि जो आप बोले कि आप यहाँ जिम डाले, अगर आपके प्रोफेशनल में आपके अंडर में बच्चे तैयार हो रहे हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे तो आप है इनके लिए, मगर कई सारे ऐसे जिम्स है जहाँ पे बच्चों को जिम तो अच्छा खासा खोल ले रहे हैं, अच्छा प्रोफेशनल वे में बेहतरीन तैयार रख रहे हैं जिम, मगर जो ट्रेनर्स वगैरह आ रहे हैं बच्चों की लाइफ से खेल रहे हैं।
उनको मिसगाइड कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे और उनके लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म में कुछ डाइट वगैरह और उनके लिए नसीहत आप क्या देना चाहेंगे उन ट्रेनर्स को? जी देखिए, बॉडी बिल्डिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग सब एक एक गेम है। तो बॉडी बिल्डिंग का भी एक गेम है जो हर गेम से दूसरा यानी कि जैसा बॉक्सिंग, रेसलिंग दोनों डिफरेंट है, वैसी रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग डिफरेंट है। तो बॉडी बिल्डिंग के अंदर क्या होता है कि आपको मसल डेवलप करना होता है। जब मसल डेवलप करने के लिए आपको डाइट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और उसके साथ जो भी आपके कोच हैं उनके साथ आप अगर रहते हुए सही गाइडिंग अगर वो करे तो आपको जल्दी उससे फ़ायदा हो के आप बॉडी अपनी अच्छी बना सकते हैं। अब अगर कोई मिसगाइड करके, आजकल मैं भी बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ कि जो है लोग मिसगाइड करके बच्चों को जो है ये ले लेने से जल्दी बॉडी बन जाती है, वो लेने से जब बॉडी जल्दी बन जाती है, उससे जो है कुछ हज़ारों रुपए निकाल रहे हैं। तो मैं कोच से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो काम थोड़ा ना करें, बच्चों को सही गाइड करें। और सिर्फ देखिए, हर आदमी बॉडी बिल्डर नहीं बनता है। जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है उसको आप जो भी गाइड करके बनाना है वो बेहतर है। मगर बहुत सारे लोग क्या है, अपना खाली थोड़ा सेहत जिस्मानी यानी कि सेहत अच्छी रहना और थोड़ा बहुत फिजिक बनना, वो टाइप के भी लोग को जो है ना बॉडी बिल्डर जैसे गाइड कर रहे हैं, उसको यानी कि प्रोटीन दे रहे, मेडिसन दे रहे, वो दे रहे, तो यानी कि उससे उसकी लाइफ ख़राब भी हो सकती है। बॉडी बिल्डिंग के मैं यानी कि हक़ाइक़ बताता हूँ। बॉडी बिल्डिंग में जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स, वो लोग पूरा जो है ना सप्लीमेंट साथ मेडिसन भी लेते हैं, जिसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान की जो ज़बान में ड्रग्स कहते हैं, वो स्टेरॉइड्स वगैरह लेने की वजह से ही उतना उनका जो है जिस्म नुमाया होता है, जिनका बॉडी वेट 170, 160, 150 तक रहता है। मगर हमारे हिंदुस्तान में भी लिया जाता होगा, मगर वो टाइप के नहीं। तो जो बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं उनको तो कोई रोक नहीं सकता, उन्होंने कैसे भी उसके टेक्निक्स निकाल के बॉडी बिल्डर बन ही जाते हैं। मगर जो नौजवान सिर्फ अपनी फ़िज़िक अच्छी करने के लिए आते हैं, उनके साथ कोई ऐसी चीज़ें मत दे उन्हें जिससे उनकी सेहत को नुकसान पहुँचे। तो सर, इसमें जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स की जो बात आई, उसमें जिसको नॉलेज है उन्होंने तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह बोल लेते हैं। जिसको नॉलेज नहीं है, आगे अगर कोई इंसान जिम में दाखिल होकर अपनी मेहनत से तो अपनी डाइट मेंटेन करते चलता है, उसको आगे वाले डिमोटिवेट ये बोल कर करते हैं कि डब्बे ले रहा तू। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये ऐसे बातें जो बोलते हैं लड़के? सिर्फ जो जिम नहीं जाता वो इस किस्म की बातें करते हैं। देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 33 ईयर्स से बॉडी बिल्डिंग के अंदर हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, रेसलिंग किया हूँ और बहुत सारे गेम्स किया हूँ, मगर मेन बॉडी बिल्डिंग को पकड़ के मेरी लाइफ को आगे बढ़ाया। तो जो लोग जिम नहीं जाते, जो एक्सरसाइज नहीं करते, जिनको एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं रहता, उसके दो अल्फाज ज़रूर सुनने को मिलेंगे, अरे ये क्या है, पाउडर खा के जो है बॉडी बना लिया। पाउडर नहीं, पाउडर की फैक्ट्री भी खाने से बॉडी नहीं बनती। बॉडी के लिए सब चीज़ डिसिप्लिन चाहिए। जैसे कोई इंटरव्यू में सलमान खान बता रहे थे कि बॉडी जो है जिम में जाके बनती, तो वो बता रहे थे कि नहीं, बॉडी जिम में नहीं, जिम के बाद जो डिसिप्लिन से डाइट वगैरह जो लेते हैं उससे बनती है। कि अक्सर ये होता है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको देखते ही सीधा, क्योंकि इन्हें तो नहीं कर सकता वो काम, तो इनको फौरी एक अल्फाज निकलता है कि अरे ये क्या है, थोड़ा पाउडर ले रहे, वो इंजेक्शन ले रहे, उससे बॉडी बन जा रही। इंजेक्शन लेने से भी नहीं बनती, पाउडर खाने से भी नहीं बनती, डाइट खाने से भी नहीं बनती। डाइट खाएंगे, पाउडर खाएंगे या और कुछ करेंगे तो आप ख़राब हो जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट जो बॉडी बिल्डिंग का उसूल है, जिम जाके आपको परफेक्टली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। 1 घंटा कम से कम आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी एक नॉर्मल बॉडी, वो भी कई साल के बाद नज़र आएगी। ऐसे नहीं कि 2 महीने में बॉडी बन जाती, 4 महीने में बन जाती। मैं सालों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। कभी मैं 1 महीना 15 दिन अगर मेरी प्रैक्टिस मिस हो जाती है तो मेरे को लोग कहने लगते हैं, क्या भाई बहुत दुबले दिख रहे हैं आप, आपकी बॉडी ख़राब दिख रही, डाउनफॉल आ जा रहा। डाउनफॉल हो जा रहा। तो जितनी मेहनत करेंगे, इस पर जितनी शिद्दत लगाएंगे, उतनी ही आपकी बॉडी तैयार रहेगी और चलेगी। तो माशाल्लाह आप नौजवानों के लिए बहुत अच्छी नसीहत दी और ट्रेनर्स को भी माशाल्लाह बहुत अच्छी नसीहत दी है। मगर आज जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि आप इतने कॉम्पिटिशन्स खेले, यहाँ तक कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक भी इंडिया का नाम रोशन करे। हैदराबाद का तो माशाल्लाह रोशन आपसे ही ज़्यादातर जाना, बॉडी बिल्डिंग में आपसे ही जाना जाता है तकरीबन। तो आप कौन से ऐसे कॉम्पिटिशन्स खेले जिसमें आपको हार या जीत मिली, और वो सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करें? जो आजकल नौजवान अगर एक कॉम्पिटिशन्स हारते हैं
तो वहाँ पर क्विट कर देते हैं कि मैं हार गया, मैं अब आगे नहीं बढ़ूँगा। तो वैसे सिचुएशन को आप कैसा हैंडल करके यहाँ तक आए, इस मुकाम तक आए सर? सबसे पहले एक छोटी सी मेरी स्टोरी सुना देता हूँ। मैं बॉडी बिल्डिंग ज़्यादा किया हूँ, उस टाइम पे थोड़ा बहुत रेसलिंग भी करता था। तब की एक बात है कि एक खुली कुतुब शाह स्टेडियम में एक कुश्तियों का रेसलिंग का मुकाबला चल रहा था। उस मुकाबले के अंदर एक पहलवान जो इंदौर से आया हुआ था, उसका नाम था इंदौर से गोपाल पहलवान, वो सारे स्टेडियम को चैलेंज किया था। उस टाइम स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ था और बार बार उसका ऐलान हो रहा था कि कोई भी पहलवान उससे लड़ सकता है। वो इंदौर से आया है यहाँ पर और उसकी ख्वाहिश है कि हैदराबाद में कुश्ती लड़े। तो इस स्टेडियम में बारहा उसका ऐलान हुआ। उसके बाद मेरे उस्ताद के बेटे रऊफ़ मुखारिज वहाँ पे मौजूद थे, मैं वहाँ मौजूद भी नहीं था। तो ऑल ऑफ सडन वो उठे और जाके उनसे हाथ मिला के ये कहने लगे कि इनसे ईसा मिस्री कुश्ती लड़ेंगे। वो सारा स्टेडियम खुशी से, क्योंकि वो ऐलान में ये भी कहा कि पहलवानों के शहर में कोई एक भी पहलवान नहीं जो इसका मुकाबला कर सके। तो वो अल्फाज बारहा दोहराए जा रहे थे। तो हमारे रऊफ़ मुखारिज जो हमारे अली मुखारिज उस्ताद के फ़र्जंद हैं, तो मेरे जो रेसलिंग के जो उस्ताद हैं अली मुखारिज उस्ताद हैं मेरे, तो मैं उन्हीं की तालीम में जो है रेसलिंग किया था। तो बहरहाल क़िस्सा मुख्तसर, वो कुश्ती में आया, उसके बाद कुश्ती का आगाज़ हुआ। कुछ थोड़ा सा वक्फ़ा लिया। उसके बाद जो है मेरी जो लड़ने के लिए जो लंगोट वगैरह होता है मंगवा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह कुश्ती स्टार्ट हुई और उस कुश्ती में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ने मुझे 1 मिनट के अंदर जीत दी। और उस टाइम में जो वहाँ पे मौजूद थे हमारे हिंदू मुस्लिम सब सारे भाई, ये नहीं देखे कि ये हिंदू है मुस्लिम है, नहीं सोचे, सारे लोग हमारे हैदराबाद की जो है जीत की खुशी मनाए। उसके अंदर बेगम बाज़ार के भी बहुत सारे पहलवान थे, जो हिंदू पहलवान थे और मुस्लिम सारे लोग, हैदराबाद के भी मशहूर और मारूफ़ कई पहलवान उसमें मौजूद थे। बहरहाल अल्लाह ताला ने वहाँ पे मुझे जीत दी और उस यानी कि रेसलिंग का एक वो बहुत बड़ा यानी कि खुशी का मामला मेरी ज़िंदगी में आया। और उस टाइम के जो है ना पेपर कटिंग्स भी मेरे पास मौजूद है, उसकी जो तशरीह हुई थी, जो मेरी जीत की जो शक्ल में उसमें जो तहरीर किया गया था, वो आज भी पढ़ने से मुझे बहुत खुशी होती है। इंशाल्लाह अगर आप देना चाहे तो हमारे स्क्रीन पे वो शो करेंगे, अगर आप चाहे तो। क्यों बोल, तो ये मैं जहाँ तक आपको वॉच करा अब तक के ये स्टोरीज आप ज़्यादातर नहीं सुना है कहाँ पे, ये फर्स्ट टाइम मैं तो सुना है हमारे चैनल पे। माशाल्लाह आप बोल दिए ये बात। तो मैं उसका जो है वो पुराने टाइम का उर्दू का पेपर कटिंग मेरे पास मौजूद है, उसकी आपको लिंक भी देता हूँ, उसके अंदर सारी तफसील लिखी है इंशाल्लाह। तो सर में बॉडी बिल्डिंग में टेस्टोस्टेरोन लेवल को ज़्यादातर देखा जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो रहता है उसमें तकरीबन देखा जा रहा है टेस्टोस्टेरोन लेवल के हिसाब से बॉडी बिल्डिंग में यूट्यूब्स वगैरह ले लीजिए या कोई भी साइट्स वगैरह ले लीजिए, उसके ताल्लुक से बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और आपकी नॉलेज में इसको किस तरह लोगों को समझाएंगे सर? देखिए, टेस्टोस्टेरोन के लिए कई इंजेक्शन्स आते हैं जिसको बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है, मगर कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल जो हमारे बॉडी में जाती है वो आर्टिफिशियल चंद दिन के लिए काम करती है। बाद में फिर जो आपका ओरिजिनल ग्रोथ हार्मोन्स, जो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ने का जो सिस्टम रहता, वो थोड़ा वीक हो जाता है। जब तक आप वो आर्टिफिशियल नहीं यूज़ करेंगे आपकी बॉडी को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। ये बॉडी बिल्डिंग के अंदर सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आज कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। आप यूट्यूब जैसा आप बता रहे, हर आदमी अपने अपने तरीक़े से उसको यूट्यूब और गूगल पे लिख चुका है। तो बहरहाल आपकी अब अपनी ज़िम्मेदारी है कि अगर आपको अपनी सेहत जिस्मानी और सेहत अच्छी रखना है तो ये सारी चीज़ों के बजाय नेचुरल अगर आप करेंगे तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपकी बॉडी भी रहेगी और आपको जो है सेहत के अंदर कोई ख़राबी आने नहीं देंगी। और ये सारी चीज़ों का एक रिज़ल्ट ज़रूर निकलता है। देखिए, बॉडी बिल्डिंग में कई अमवातें, यानी कि कई लोग की डेथ होती है, जिसकी मेन वजह जो है बड़े बॉडी बिल्डर्स की किडनीज़ फेलियर रहती है। तो अब यानी कि किडनीज़ का मामला जो भी आता है वो स्टेरॉइड से आता है, और वो लोग इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं। उसके इस्तेमाल करने से ही वो लोग की जो है, जैसे नासर सोनबाती जो है मिस्र का एक बॉडी बिल्डर था जो 1996 में मिस्टर ओलंपिया सेकंड प्लेस लिया था, बाद में उसके किडनीज फेल होकर उसका इंतकाल हुआ। ऐसे कई मिसालें हैं। हाल में भी कई बॉडी बिल्डर्स का जो है इसमें डेथ हुई है। तो बहरहाल
ये चीज़ों से बचें नौजवान। और अगर आप बॉडी बिल्डिंग ही करना चाह रहे तो कोई सही कोच के साथ आप इन्वॉल्व होकर उसके साथ उसकी गाइडिंग में करें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो जब ये बाहर की बात निकली है तो सर मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया है कि जो बाहर के बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होते हैं और हैवी वेट रहते हैं, तो उनको देखकर जो नौजवान हम भी इतना बनना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस और हम में क्या डिफरेंस है जो इतना ह्यूज हम नहीं हो सक रहे कि यहाँ के जो इतने बॉडी बिल्डर्स है जैसा कि अनूप सिंह है और अपने कई सारे संग्राम चौगली है, लोग भी ह्यूज है पर उतने ज़्यादा ह्यूज नहीं है, तो इन लोग इसमें क्या डिफरेंस है जो इतना ह्यूज नहीं हो रहे सर? ये जेनेटिक रहती है सबसे पहली चीज़, क्योंकि हर आदमी, अब जैसे हमारा अक्सर देखेंगे आप, कई लोग के लेग्स बहुत वीक रहते हैं, तो यानी कि हमारे एक एक जगह की जो है एक एक आदमी की पर्सनालिटी जो है जेनेटिक पैदा होते हैं वहाँ पे, उनका माहौल, उनका जो एटमॉस्फेयर रहता है वहाँ पे उनकी पैदाइशी वैसी हेवी होती है, वही लोग हेवी हो सकते हैं। अभी देखिए आप, कई अपने बॉडी बिल्डर अच्छे हैं मगर उनका मैं समझता हूँ 100 या 110 बहुत ज़्यादा वेट बता रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा का बॉडी बिल्डर तो यहाँ इंडिया में है ही नहीं, या अगर होगा तो मेरे को कोई इल्म नहीं है उसका। अगर आप वही इंटरनेशनल में नासिर सोनापती से जब 1997 में पंजाब में जब मैं मिस्टर इंडिया के लिए गया, वहाँ मेरी उसकी मुलाकात हुई, मेरे तस्वीर भी है उनके साथ में, तो उनका बॉडी वेट 165 kg था, तो तब मेरा वेट मैं समझता हूँ 80 kg या 85 के अंदर था मैं। तो मैं खैर उनको देखते ही पहले बोला कि हाँ ये लोग ही कर सकते हैं, हम लोग एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, हमारी बॉडी, हमारा जो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है इंडिया का, हाइट मीडियम रहती है और बहुत कम जो है, अच्छा कोई अच्छा ऊंचा पूरा रहेगा तो बॉडी बिल्डिंग नहीं करेगा, वो कुछ मॉडलिंग कर लेगा या कोई, तो बहरहाल जो शौक़ रखते हैं वो मैं देखा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट हाइट रहते हैं और बॉडी पास है, यहाँ भी हाइट के भी बॉडी बिल्डर्स हैं मगर बहुत कम है, फिर भी वो जो इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स के बाजू कंपेयर करें तो वो लोग उनके सामने कुछ भी नज़र नहीं आएंगे। सर आगे कुछ प्लान से और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, या आपके फैमिली से कोई पार्टिसिपेट करने वाले आगे जाके कंपटीशन? इंशाल्लाह अब आगे का तो अल्लाह मालिक है, अभी तो मैं और मेरे लड़के डेली वर्कआउट तो कर रहे, अपनी फ़िज़िक को जो है मेंटेन करके रखे हैं, अगर हमें कंपटीशन करना होगा तो फिर इंशाल्लाह उसकी तैयारी करेंगे। माशाल्लाह आपके पास भी कंपटीशन खिला रहे हैं और नौजवान बच्चों को ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं और आपकी तरफ रुजू हो रहे हैं कंपटीशंस के लिए, उन लोग के लिए अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है या आगे कंपटीशन के डेट्स वगैरह है तो रेडी होने के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे उन लोग के लिए? बराबर, हम तो जो है मिस्री क्लासिक के नाम से मेरा बड़ा बच्चा अहमद मिस्री 2 साल से ये कंपटीशन करवा रहे हैं, वो उनका करवाने का मकसद एक ही है कि जो है नौजवानों में शौक़ को जो है और उजागर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान बॉडी बिल्डिंग की तरफ आएँ। और बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ मैं नौजवानों को ये भी कहना चाहूँगा, बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ अपने एजुकेशन के ऊपर ख़ास तवज्जो दें और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करके कोई अच्छी सी नौकरी करने के लिए आप, क्योंकि फ़िज़िक रही तो आपको नौकरी भी मिल सकती है, जैसे अभी कहा मैं पुलिस में मिल सकती है, आपको रेलवेज़ में मिल सकती है, और भी कहीं आप जो है आजकल नौजवान बच्चे जो है देख रहा हूँ मैं कि बाउंसर का भी काम कर रहे हैं, पहले उसे ऐप समझा जा रहा था मगर आजकल जो है शौक़ से कर रहे और उनको रेस्पेक्ट भी मिल रही। मैं ख़ुद जब कोई दावत वगैरह में जाता हूं तो जो हमारे नौजवान बाउंसर्स रहते हैं मैं उनसे मिलते हुए जाता हूं, क्योंकि वो भी एक जॉब है, जैसा पुलिस ठहर के जो है सिक्योरिटी करके जॉब कर रही तो उनका भी एक जॉब की तरह समझना चाहिए। और बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा नीट फूड लेना ज़रूरी है, जैसे बॉयल चिकन है, एग्स है, एग्स में भी जो है वाइट एग लेना बॉडी के लिए अच्छा रहता है, प्रोटीन रहता है उसमें, और जो येलो यॉक जो रहता है उसके अंदर जो है फ़ैट कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है, और उसके साथ आप फ़िश, और जैसे लोग अक्सर जो है दूध नहीं पीना बोलते हैं, मैं दूध भी यूज़ करता हूँ, मिल्क का भी इस्तेमाल करिए आप, क्योंकि उसके अंदर भी जो है ना कैल्शियम वगैरह होता है, और सीजनल फ्रूट्स भी लेना चाहिए, और डाइट में जो है तरकारी वगैरह का भी इस्तेमाल करना चाहिए बस। और आप जो है डेली प्रैक्टिस करते हुए थोड़ा नीट डाइट लेने से, जैसा आप अक्सर होता है अपने पास बिरयानी मंदी ये वगैरह खाने से बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़्यादा मुफीद नहीं है, वो उससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि फ़ैट कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है उसमें। जितना हो सकता आप नीट फूड लें, उससे आपको नीट फूड से मुराद बॉईल करके अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फूड लें, जैसा चिकन है, फ़िश है और एग्स है, इससे आपकी बॉडी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। माशाल्लाह सर, जो डाइट बताएं वो बच्चे मतलब जो मिडिल क्लास से आते हैं बच्चे, उन लोग के लिए ज़्यादा मुफीद ये और
अफोर्डेबल डाइट बताया है सर, तो इसे फॉलो कर सकते हैं माशाल्लाह से। सर माशाल्लाह आप इतना वक्त दिया, आपकी ट्रेनिंग छोड़कर हमको वक्त दिए, बहुत खुशी हुई माशाल्लाह से। एक छोटी सी बात मैं नौजवानों से, मैं ख़ास करके आज मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूँ, मैं सबको लेके चलता हूँ, क्योंकि कोई अगर हिंदू है तो अपना मज़हब का जो उनके अपने तरीक़े उससे उसकी इबादत करें। ख़ास करके मैं मुस्लिम नौजवानों से मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि आप अपना दिन जैसे सुबह फजर से शुरू करें, 5 वक्त पाबंदी से नमाज़ पढ़ें और कुरान की तिलावत मायनों के साथ करें। अगर आप कुरान की तिलावत मायनों से करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस दुनिया में आने का मकसद क्या है आपका, और इस दुनिया के बाद जब जाएंगे वहाँ पर तो वहाँ पे आपका क्या मुकाम मिलने वाला है। तो सारे नौजवानों से एक मेरी दिल से गुजारिश करता हूँ कि उस अल्लाह की इबादत करो जो हमें, आप और इस सारी दुनिया को पैदा किया। अगर उसको नाराज़ करके बॉडी बिल्डिंग करेंगे या पैसा भी कमाएंगे, दुनिया कमाएंगे, तो भी तुम्हारे लिए कोई काम की नहीं रहेगी। अगर यहाँ से तुम कुछ कम और ज़्यादा पैसा लेके भी जाएंगे, जाने का तो सिस्टम नहीं है। एक सवाल किए एक साहब, एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग और जो मैं भी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, तो वो साहब जवाब दिए कि जो है पैसे वाला अच्छा रहता दुनिया में या गरीब। तो बोले गरीब, तो बोले अरे तो पैसे वाला तो खुशहाल। पैसे वाला जब बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता, अगर अल्लाह उसको हिदायत दिया तो वो सीधे रास्ते पे रहेगा। अगर पैसा उसका गलत रास्ते पे उसको ले जाएगा तो वो जहन्नम में जाएगा। अगर ये मुफलिसी की हालत में जिएगा तो कहाँ जाएगा, बार बार 5 वक्त अल्लाह के पास जाएगा। आज की तो रोज़ी हो गई, अल्लाह कल का भी राशन मेरा करा दे, तो उसकी फ़िक्र अल्लाह से जुड़े हुई और अपना नमाज और अल्लाह की तरफ ज़्यादा राग़िब रहेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे दोस्त नहीं आएंगे क्योंकि वो मुफलिस है, बहुत सारे उसको भटकाने वाले नहीं आएंगे क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं। तो बोले कि पैसे वाले से ज़्यादा गरीब आदमी जो है जहाँ जन्नत में जाएगा। तो पैसे वाला अगर सही रास्ते पे रहा तो इंशाल्लाह वो भी जाएगा, मगर गरीब पहले जाएगा, बताओ। तो उनकी बात मुझे अच्छी लगी। तो नौजवानों से गुजारिश है, हमारे भाई का जो चैनल है इसका नाम ASM न्यूज़ तेलंगाना, इसको आप देखिए और इसको सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह सर, बहुत जो लास्ट में जो इंटरव्यू था आज माशाल्लाह ख़त्म हो गया है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा मैसेज दिए हैं सर। और लास्ट में जो बात बताए हैं इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए ये चीज़ों को, और करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। ऐसे ही और ज़्यादा इंटरव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मोहम्मद अली, ASM तेलंगाना न्यूज़। थैंक यू।